एक नई नवेली दुल्हन को अपने ससुर में ऐसा क्या चीज देखती है कि अपने पति को छोड़ देती है और अपने ससुर के साथ संबंध बनाती है और उसका पति वहीं पे बैठकर देखता रहता है। लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाता है। जो उसका बाप रहता है मेरे दोस्त, उसकी बीवी के साथ इतना लगाव लगा देता है कि वो अपने पति को कुछ नहीं समझती है और ना कुछ बोलती है, ना अपने पास सुलाती है, ना अपने साथ रखती है। अपने ससुर के साथ सोती है, अपने ससुर के साथ घूमती है, अपने ससुर के साथ एक साथ बैठकर खाना खाती है। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त, आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। ये कहानी शुरू होती है बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव का। उस गांव में एक रामलाल का व्यक्ति रहता है जो दूध बेचने का काम करता है। वहीं रामलाल का एक बेटा रहता है जिसका नाम श्यामलाल रहता है। उसकी उम्र तकरीबन 25 साल रहती है। वो बेचारा अपने मार्केट में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और जो उसका बाप रहता है वो दूध बेचता है। घर में दो ही लोग रहते हैं लेकिन बहुत खुश रहते हैं क्योंकि जो बाप उसका रहता है रामलाल, वो दूध बेचता है और दूध में पानी मिलाता है और एक का चार लगाकर दूध बेचता है, ज्यादा पैसा कमाता है। उसका सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। और जो उसका बेटा श्यामलाल रहता है वो वायरिंग का काम करता है। अपना सुबह निकलता है और शाम को घर आता है, कभी कभी रात को भी आता है, कभी कभी 2-4 दिन तक घर नहीं आता है। तो उसके पापा उसको थोड़ा बोलते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, घर शाम को आ जाना चाहिए, फिर अगली सुबह जाके काम कर लेना। लेकिन मेरे दोस्त जब अर्जेंट काम रहेगा तो उसको कर कर आना ही रहता है। लेकिन उसके पापा ये बात नहीं समझते। उसके जो पापा रहते हैं वो अपना एक खटाल खोल लेते हैं, 4-5 भैंस रखते हैं और दूध निकालते हैं और ले जाकर बेचते हैं। उनका काम यही रहता है। श्यामलाल जो था मेरे भाई, वो एक लड़की से बात करता था कुछ महीनों से, लेकिन अपने पापा से डरता था बताने के लिए। अगर बता देंगे तो या तो मेरा मोबाइल छीन लेंगे या तो हमको मारेंगे, नहीं तो काम पे जाने से बंद कर देंगे। लेकिन रामलाल जो था मेरे भाई, वो बहुत हिम्मती और ईमानदार आदमी था और उसका पूरा जान पहचान था, उसका व्यवहार भी था। इस यही सोचकर श्यामलाल उसको कुछ नहीं बोलता था। एक बार श्यामलाल दुकान पर गया था काम करने के लिए और दुकान का जो मालिक था वो किसी कस्टमर के घर पर भेज दिया था वायरिंग करने के लिए। वहां पे जाकर श्यामलाल फोन से बात करता था, काम नहीं करता था। तो वहाँ का जो ओनर था वो फोन करता है दुकान पर और दुकान का मालिक जाता है और श्यामलाल को बोलना चालू कर देता है कि तुमको काम पे भेजे हैं और आकर यहाँ पर फोन पर बात कर रहे हो और कस्टमर मेरे पास फोन कर रहा है कि तुम्हारा आदमी आया है, वो काम नहीं कर रहा है, वो बस फोन पर बात कर रहा है। बहुत बोलने के बाद, बहुत समझाने के बाद उसको समझ में नहीं आया। दुकान का मालिक क्या किया मेरे दोस्त, श्यामलाल को फोन करके बता दिया कि तुम्हारा जो बेटा है वो किसी लड़की से बात करता है और हमारे दुकान पर आता है तो काम कम करता है और बस बात करने में लगा रहता है। तो क्या होता है, जब वो दूध बेचकर अपने घर आता है उसका पिता तो अपने बेटे का इंतजार करता रहता है कि जब भी वो आएगा तो ये बात उससे पूछेंगे कि कौन लड़की है, कहाँ की है और तुम बताओ, मैं उससे तुम्हारा शादी करा देंगे। जब वो बेचारा आता है अंदर ही अंदर बहुत डरा रहता है, सोचता है मन ही मन में कि आज तो लग रहा है मेरा पापा हमको मारेंगे या तो मेरा फोन ही ले लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब घर आता है तो उसके पापा पूछते हैं कि बेटा एकदम सच सच बता दो, तुम किस लड़की से बात करते हो और कहाँ की लड़की है और क्या नाम है। वो अंदर ही अंदर डरा रहता है। लेकिन कुछ देर के बाद क्या करता है, अपने पापा से पूरा कहानी बताता है। बोलता है कि पापा मैं एक नेहा नाम की लड़की से बात करता हूँ, वो देखने में बहुत खूबसूरत है। अगर आप भी एक बार देख लेंगे तो आप मना नहीं करेंगे। लेकिन आपको इस शर्त पर दिखाऊंगा उस लड़की का फोटो, अच्छा है पास है, कि उससे मेरी शादी कराएंगे तब। उसके पापा बोले कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा जिसमें खुशी है मैं उसी में खुश हूँ, मैं शादी तुम्हारा कराऊंगा, लेकिन फोटो एक बार दिखा दो। वो क्या करता है कि अपने पापा को फोटो दिखाता है लड़की का। फोटो बहुत अच्छा लगता है। उसके पापा बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लड़की के पापा से बात कराओ, मैं तुम्हारे शादी का बात करता हूँ। वो क्या करता है, तुरंत फोन लगाता है नेहा के पास, बोलता है कि मेरे पापा तुम्हारे पापा से कुछ बात करना चाहते हैं। तो नेहा बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी बात कराती हूँ। नेहा अपने पापा से बात कराती है। तो इसके पापा बोलते हैं कि आपकी बेटी से मेरा बेटा प्यार करता है
और क्या करते हैं, हम दोनों इसकी शादी करा देते हैं। तो नेहा के पापा बोलते हैं कि मैं अभी शादी 6 महीने तक नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो 6 महीने के बाद ही करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग का कुछ अलग ही सपना है, क्योंकि अभी थोड़े पैसे की दिक्कत है, जब पैसा आ जाएगा तो शादी कर देंगे। तो इसके श्यामलाल के पापा जो थे मेरे दोस्त, वो बोलते हैं रामलाल से कि बेटा, उसके पापा बोले हैं कि अभी 6 महीने तक शादी नहीं करेंगे, 6 महीने के बाद ही शादी करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त इतना बात सुनता है अपने पापा का तो बहुत खुश होता है। जब अगले दिन दुकान पे जाता है तो अपने मालिक को धन्यवाद और थैंक यू बोलता है। उसका मालिक बोलता है कि क्यों आज इतना बहुत खुश है, थैंक यू और धन्यवाद बोले, आज तक कभी ऐसा नहीं बोले। बोला है कि आपके चलते ही मेरा शादी का कुछ बात हो गया और घर पे हमारे पापा भी जान गए। अगर आपने फोन नहीं किया होते मेरे पापा को पास तो वो कुछ नहीं जानते, मैं ऐसा ही आता आपके काम पर, मैं फोन चलाता, आपको गुस्सा लगता। लेकिन बहुत अच्छा किया, बहुत हाथ उठ जुड़ने लगा और बहुत धन्यवाद किया। रामलाल अब पूरा मन और दिल और दिमाग लगाकर काम करता, मालिक बहुत खुश था। धीरे धीरे करते करते 6 महीना बीत गया। फिर उसके पापा बोले कि एक बार नेहा के पापा से बात कराओ, अभी तो 6 महीना बीत गया। फिर क्या करता है, रामलाल फोन करता है अपने नेहा के पास, नेहा से बोलता है कि अपने पापा से बात कराओ, मेरे पापा बात करना चाहते हैं, क्योंकि 6 महीना बीत गया। नेहा बात कराती है, उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगले दिन आइएगा और जो आगे का कार्यक्रम होगा वो किया जाएगा। अगले दिन जब सुबह होती है मेरे दोस्त, तो रामलाल और श्यामलाल दोनों एक साथ जाते हैं लड़की के घर पर। वहां जाने के बाद लड़की का घर देखते हैं, लड़की को देखते हैं, लड़की बहुत अच्छी लगती है, दोनों को बहुत पसंद थी पहले भी फोटो में और पास से भी बहुत अच्छी थी। वहीं पर बिना देरी किए हुए पंडित को बुलाते हैं और शादी का दिन फिक्स करते हैं। शादी का दिन फिक्स होने के बाद रामलाल और श्यामलाल अपने घर आ जाते हैं और शादी की तैयारी में लग जाते हैं। धीरे धीरे तैयारी सब कुछ होता रहता है मेरे दोस्त। शादी का दिन भी नजदीक आ गया और श्यामलाल और रामलाल जो थे बहुत खुश थे। श्यामलाल जो था मेरे दोस्त इतना खुश था कि उसका ठिकाना ही नहीं था कि कितना खुश होगा शादी को लेकर। जब शादी हो जाता है मेरे दोस्त, तब अपनी बीवी को घर लेकर आता है, नेहा को। नेहा के साथ बहुत खुश रहता है। घर जब आ जाती है, जब रात होता है तो अपने बीवी के पास जाता है। सुहाग रात का समय था मेरे दोस्त। अपने पत्नी को कुछ गिफ्ट दिया, उसकी पत्नी बहुत खुश थी और एक दूसरे के बहुत करीब थे, संबंध बनाया। सुबह हुआ मेरे भाई, फिर अगली सुबह काम पे जाता है, काम पे बहुत खुश रहता है, मिठाई भी लेके जाता है, अपने मालिक को देता है और जितने उसके साथ में काम करने वाले थे सबको मिठाई खिलाता है। फिर मालिक क्या करता है, उन लोगों को भेज देता है गांव से शहर में काम करने के लिए। बहुत बड़ा साइड आया था, लेकिन जब इतना वो सुना कि अब कुछ दिनों के लिए शहर में जाके काम करना पड़ेगा, बड़ा साइड है, तो नेहा को बताता है। तो नेहा जाने से मना करती है, उसके पापा भी मना करते हैं, बोलते हैं कि अभी बेटा नया नया शादी हुआ है, अभी एक रात बीता है, एक दिन बीता है और तुम छोड़कर नेहा को जाओगे काम करने के लिए शहर में। तो क्या करता है रामलाल मेरे दोस्त, वो बहुत समझाता है श्यामलाल को, लेकिन समझता नहीं। बोलता है कि मालिक बोल रहा है कि अर्जेंट काम है, बहुत बड़ा साइड है, कुछ दिन कुछ महीना भी लग सकता है। क्या करते हैं पापा, जाता हूँ, शादी में भी कर्जा लिए हैं, जाऊंगा तो वहाँ ज्यादा पैसा मिल जाएगा और कर्जा भी दे देंगे। कुछ घंटे बहस चला, फिर उसके पापा मान गए, नेहा भी मान गई बहुत समझाने के बाद, और चला जाता है काम करने के लिए मेरे दोस्त। कहानी यहीं पर पूरा मोड़ ला देती है। जब वो चला जाता है काम करने के लिए, तो श्यामलाल और उसकी बीवी घर रहती है। श्यामलाल क्या करता है, अपने भैंस को चारा खिलाता है, दूध निकालता है और ले जाकर बेचता है। उसका काम यही था, पहले भी था और आगे भी यही था। लेकिन नेहा को अच्छा नहीं लगता था। जब श्यामलाल दूध लेके चला जाता था तो घर में अकेले रहने लगती थी और रामलाल है ही नहीं है, वो चला गया है शहर में काम करने के लिए। फिर धीरे धीरे करके वो क्या करती थी, नेहा की जब फ्री टाइम रहता था खाना बनाने के बाद, तो फोन करती थी और बात करती थी। थोड़ा थोड़ा करके उसका टाइम बीत जाता था, तब तक ये दूध बेचकर शाम को घर आ जाते थे। घर आने के बाद मेरे दोस्त बाथरूम में जाकर नहा रहे थे, पूरा एकदम कपड़ा निकाल कर। तब तक जो नेहा थी वो अचानक देख ले अपने ससुर को नहाते हुए और वहां से चली आई अपने रूम में। कुछ देर तक मेरे दोस्त अपने ससुर से नजर नहीं मिलाई थी, क्योंकि ऐसा ही देख लिया था, वो कभी सोची नहीं थी। वो मन ही मन में बहुत सोचने लगी, उसके मन में उल्टा सीधा ख्याल आने लगा नेहा को। एक रात बीत गया मेरे भाई। फिर जब अगली सुबह हुआ तो क्या किया, दूध निकाला और चला गया मार्केट बेचने के लिए। लेकिन नेहा के मन और दिमाग में पूरा वही वाला सीन आ गया था जो बाथरूम में उसके जो ससुर नहा रहे थे।
धीरे धीरे करके उसके दिमाग में पूरा फिट हो गया था, दिमाग में से निकल नहीं रहा था। जब शाम को दूध बेच के आए तो उसको कुछ खाने वाला लेकर आए थे उसके ससुर नेहा के, और नेहा को देते हैं खाने के लिए। तो नेहा क्या करती है, अपने ससुर का हाथ में हाथ टच करती है। हाथ में हाथ टच करते हैं मेरे दोस्त, उसको एक अलग ही फीलिंग आता है। वो कभी ऐसा लगता था कि उससे फीलिंग ऐसा फीलिंग कभी उसके पति के साथ नहीं आया था, क्योंकि मेरे दोस्त शादी का एक रात बिताए थे एक साथ उसके, फिर अगली सुबह वो काम करने शहर चला गया था। जब सुबह होता है तो फिर दूध निकालते हैं उसके ससुर और मार्केट लेके जाते हैं बेचने के लिए। थोड़ा उस दिन उनको थोड़ा रात हो जाता है घर आने में, और कुछ खाने वाला लेकर नहीं आते। तो जो नेहा थी मेरे भाई, वो नहा रही थी, और जब इसके ससुर आते हैं तो चिल्लाते हैं कि नेहा किधर हो, पानी दो पानी दो। लेकिन उसको आवाज सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो नहा रही थी। तो उसके जो ससुर थे उधर बाथरूम के तरफ जाते हैं तो दरवाजा खुला था और नेहा को नहाते हुए देख लेते। वहां से देखने के बाद मेरे भाई, उसके ससुर साइड में बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो सोचते हैं कि लग रहा है हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको उधर नहीं जाना था। फिर बोलते हैं कि जाने दो, जो हो गया मैं उसको बताऊंगा थोड़ी नहीं। लेकिन अब एक दूसरे को नहाते हुए देख लेते हैं मेरे दो। कहानी इतना खतरनाक मोड़ ले आएगी मेरे भाई ना, कभी आप सोचे नहीं थे। जब रात होता है मेरे भाई, तो खाना खाने जब बैठते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि इसका ऐसा है उसका वैसा है। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। खाना खाने के बाद जब ये दोनों सोने जाते हैं अलग अलग रूम में, कुछ घंटे बीतने के बाद नेहा उठती है पानी पीने के लिए, उसके ससुर उठते हैं पानी पीने के लिए। दोनों का एकदम मैचिंग हो जाता है मेरे भाई, और दोनों एक ही जगह पर पानी पीते हैं। तब तक लाइट भाग जाती है और अचानक से उसके ससुर उसका प्राइवेट चीज पकड़ लेते हैं पानी के जगह पर। और नेहा बेचारी सोचने लगती है ये हमको क्यों पकड़ रहे हैं। लेकिन उसको पता नहीं था उसके ससुर का कि हमने क्या पकड़ा है, ग्लास के जगह पर उसका कुछ अलग ही पकड़ लिया है। फिर कुछ मिनट के बाद उसके ससुर वहां से हाथ हटाते हैं। जैसे ही हाथ हटाते हैं तो नेहा अपने ससुर का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़कर अपने रूम में लेके चली जाती है। रूम में ले जाने के बाद एक तो लाइट नहीं थी, और नेहा क्या करती है, रूम का दरवाजा बंद कर देती है, क्योंकि एक दूसरे का सामान देख लिए थे और एक दूसरे के मन में ख्याल आता था संबंध बनाने के लिए, और मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। रूम का दरवाजा बंद कर देती है और चली आती है अपने ससुर के पास। वहां पे सो कर अपने ससुर के शरीर के ऊपर इधर उधर घूमती है, हाथ अलग अलग तरीके से फेरती है। लेकिन उसके ससुर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ससुर का भी मन रहता है और नेहा का भी मन रहता है। क्योंकि नेहा जो थी वो अपने पति के साथ एक रात बिताई थी और एक रात संबंध बनाई थी, और उसको बहुत मन करता था, इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए अपने ससुर से संबंध बना लेती है। जब सुबह होता है मेरे दोस्त, तो नेहा लेकर जाती है चाय देने के लिए, और अंदर ही अंदर मुस्कुराती है, क्योंकि मेरे दोस्त रात में इतना अच्छा दोनों लोग काम किए थे कि मुस्कुराहट तो ऐसे ही आ जाता है। फिर क्या करते हैं, उसके ससुर दूध निकालते हैं और दूध गाड़ी पर रखते हैं और चले जाते हैं मार्केट में। मार्केट में बेच कर शाम को आते हैं मेरे भाई। तो शाम को नेहा खाना बनाई रहती है, खाना खाते हैं। अब क्या करती है, नेहा अपने पास ही ले जाकर अपने ससुर को सुलाती है। कुछ घंटे तक बात करते हैं, इधर का उधर का ऐसे वैसे पूरा अंदर बाहर सब बात करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे रोमांस करना चालू करते थे। नेहा क्या करती है मेरे दोस्त, वैसलीन का डब्बा लाती है और अपने ससुर को दे देती है और बोलती है कि लगा लीजिए, और नेहा भी लगा लेती है। और लाइट बंद करते हैं और पूरा रात भर संबंध बनाते हैं। जैसे ही संबंध बनाना चालू करते हैं, नेहा बोलती है कि पापा जी एकदम जल्दी जल्दी 100 के स्पीड में चलाइएगा, छोड़िएगा मत, पूरा फास्ट है। उसे ससुर बोलते हैं कि हाँ कर रहा हूँ पूरा फास्ट। इतना फास्ट करते हैं मेरे दोस्त कि नेहा पेट पकड़कर रोने लगती है। कुछ मिनट तक रोने के बाद उसके ससुर क्या करते हैं, फिर उसको संबंध बनाना चालू करते थे। कंटिन्यू संबंध बनाते बनाते नेहा का पूरा हालत ही खराब कर देते हैं। नेहा इतना जोश में आ गई थी कि अपने ससुर को छोड़ने का नाम नहीं लेती थी। जैसे उसका ससुर उसके शरीर पर से हटता तो नेहा चपक कर पकड़ लेती थी और बोलती थी कि और करिए। और उसका ससुर मेरे दोस्त करता रहता, और नेहा का इतना संबंध बना दिया नेहा के साथ कि नेहा का पूरा हालत ही खराब हुआ। जब अगली सुबह हुआ मेरे भाई, तो नेहा बेड पर लेटी थी। उसका हिम्मत नहीं करता था कि थोड़ा चलकर पानी या चाय कुछ भी बना दे। लेकिन मेरे दोस्त, नई नवेली दुल्हन और ससुर का ये स्टोरी आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए।